जो कौन बता सकता है? एप्लीकेशन। वाह, बिल्कुल सही। जो श्रवण करेगा फिर क्या है, वो अप्लाई करेगा, एक्शन में आना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से श्रवण किया, श्रवण करने का स्मरण नहीं कर रहा उसकी टीचिंग्स का, भगवान ने बहुत अच्छा बताया, अच्छा भगवान ने जैसा बोला फिर वैसा किया, एक्शन में आ जाना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए मैं भगवान को। जब हम लोग ने श्रवण कर लिया, इंपॉर्टेंस समझ लिया, फिर भगवान को हमें सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन अगर श्रवण नहीं होगा अच्छे से तो फिर सरेंडर भी नहीं होगा अच्छे से। सरेंडर के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, किसको करना है, कब करना है, सरेंडर का मूड क्या होना चाहिए, सरेंडर करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सरेंडर कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, बहुत सारी डिटेल है। लेकिन हम लोग में से एक आज उसमें एक एस्पेक्ट डिस्कशन करेंगे और फिर हम लोग एक मीटिंग करेंगे, छोटा सा क्लास करने के बाद मीटिंग करेंगे एक हम लोग। तो एक मूड है, सरेंडर का मूड क्या होना चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने बताया जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक डिस्कशन करेंगे आज, मूड क्या होना चाहिए। तो सरेंडर जो है कई लोग करना चाहते हैं, कई लोग सोचते हैं भी हैं, जब प्रभु जी बताइए मैं सब छोड़ छाड़ करके आना चाहता हूँ, बस मंदिर में रख लीजिए मुझे। आते एक लड़का आया, मेरे को फ़ोन आया था उसका, वो सीलमपुर, किसी नाम सुना सीलमपुर है ना, सीलमपुर से कॉल आया। जब मैंने बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई क्यों करना चाहते हो? कह रहा बस मेरे को समझ में आ गया सब। मैंने कहा हमें भी समझा दे थोड़ा, क्या समझ में आ गया सब? तो मैंने कहा भैया मिलो, मंदिर आओ, ऐसे तो एकदम से हो नहीं सकते। कह रहे क्या प्रोसीजर है, क्या करना पड़ेगा मेरे को बताओ। मैंने कहा अब पहले मंदिर तो आओ, मिलो तो सही, देख तो ले हम आपको, आप हो क्या 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 हुआ है। उसने भी, हाँ मैकेनिकल इंजीनियर, उसने भी क्या हुआ था सरेंडर करना चाहता था वो भी। तो क्या है उससे फिर दोबारा आए नहीं बंदा। तो कुछ लोग ना ताव में आके एकदम सरेंडर करना चाहते हैं हम लोग, या बहुत दुख हो गए, चलो बस भगवान आपके दर पे आ गए, बस अब जैसा आप चाहो वैसा होगा। ऐसा सरेंडर नहीं करना है हमें। सरेंडर हमें पता होना चाहिए, हम एक बार सरेंडर कर देना फिर वो जो बोलेंगे हमें करना है। तो बहुत अलग अलग टाइप से लोग इसका सरेंडर करते हैं, लेकिन जनरली लोग सरेंडर क्यों करते हैं? बिजनेस करते हैं सरेंडर के नाम पे। जैसे एक व्यक्ति था, वो रास्ते में जा रहा था, तो उसको ना बड़ा सा नारियल का पेड़ दिखा, बहुत सारे नारियल दिखे उसमें। तो उसने सोचा बढ़िया यार, गरीब आदमी हूँ, नारियल का पेड़ दिख रहा है, नारियल तोड़ूंगा और बेचूंगा, पैसे आ जाएंगे, है ना। और प्रकृति है भैया, ये तो किसी के घर से चोरी वोरी भी नहीं करनी है। पेड़ है तो वो क्या, पेड़ पे ना चढ़ जाता है, और जब आधा क्रॉस कर लेता है नारियल का पेड़, बड़ा सा पेड़, तो उसको ना डर लगने लगता है, नीचे देखता है तो करे यार इतना ऊपर आ गया मैं, है ना। नीचे देख के तो और डर लगना शुरू हो जाता है उसको। अब वो थोड़ा और ऊपर चलता है तो एकदम, अब उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है ऊपर चढ़ने वाली, अब वो और डरने लगता है, यार लग रहा है मैंने गलती कर दी ऊपर चढ़ के, खामोखा पता चले खाए पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, है ना। लग रहा है जितने तो नारियल नहीं बिकेंगे उतने हड्डियाँ टूट जाएंगी मेरी, हॉस्पिटल का खर्च ज़्यादा आ जाएगा मेरा। तो वो उसको टेंशन होने लगी, तो ना भगवान से डील करता है। भगवान देखो नारियल गिनता है पहले, कितने नारियल, कहता है 100 नारियल है पूरे। भगवान 50-50, 50 आपके 50 मेरे। अगर मैं सही सलामत नीचे उतर गया ना, 50 नारियल आपको दूंगा, 50 मैं रखूँगा, लेकिन बस मेरे को सही सलामत नीचे उतरवा देना नारियल के साथ। तो चढ़ता ऊपर, उसको भरोसा होता है भगवान पे, ये डील किया है ना, तो भगवान तो डील नहीं तोड़ेंगे। तो पूरा चढ़ता है एकदम अच्छे से, सारे नारियल उतारता है, और जैसे ही आधे रास्ते ही क्रॉस हुआ होता है, उसके मन में आता है देखा मैंने, चढ़ा मैंने, है ना, प्रयास मेरा, भगवान ने क्या किया। 50 ना बहुत ज़्यादा है, भगवान को क्या करेंगे 50, 25 देते हैं, 25 भगवान के और 75 अपने। तो कहता है भगवान ठीक है, तो थोड़ा नीचे और उतरता है, तो जस्ट थोड़ा ही मतलब आधे से ज़्यादा नीचे उतर चुका होता है। वो कहता है, फिर उसके मन में आता है 25 भी बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ मैं, देखा मैंने, मेहनत मेरी, प्रयास मेरा, सब कुछ तो मैंने किया, भगवान ने क्या किया। भगवान को मैं 10 दूंगा, 10 ठीक है भगवान 10 आपको दूंगा। तो जैसे वो 10 बोलता है, नीचे उतरने की कोशिश करता है, तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है और पेड़ हिलने लगता है। अब उसकी हालत ख़राब कर, भगवान को आसमान की तरफ देखता, बोलता है भगवान बचाओ, क्या कर रहे हो आप? कह रहे भगवान आई एम जस्ट जोकिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो मजाक नहीं समझते क्या, मैं 50 ही दूंगा, चिंता नहीं करो, लेकिन मेरे सही सलामत नीचे उतार दो। अरे जस्ट मजाक कर रहा था भगवान, आप खामखा सीरियस हो गए। तो ये हमारा स्थिति है। हम लोग क्या है, भगवान को सरेंडर करना चाहते हैं,
लेकिन कंडीशन के साथ, ये हो जाएगा तब भगवान कर दूंगा सरेंडर, ये चीज़ कर दो भगवान अभी ना थोड़ा ना जॉब आपका इशू चल रहा है, एक बार जॉब लग जाए ना फिर करेंगे बढ़िया से। भगवान वो शादी नहीं हो रही ना अभी, थोड़ा घर वर सेटल हो जाए, थोड़ा सा हो जाए तब करेंगे। तो कंडीशन के साथ हम लोग सरेंडर करते हैं, ये सरेंडर इतना अच्छा नहीं है। जैसे मान लो क्या एक व्यक्ति था, उसने सुन रखा था जहाँ में ना हर चीज़ ना भगवान को ऑफर करना चाहिए, हम कोई भी चीज़ ऑफर करें भगवान को ना भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो एक दिन वो झालमुड़ी खा रहा था, है ना, तो तेज़ हवा चली, उसकी झालमुड़ी उड़ गई, तो उसने देखा मैं तो खा नहीं सकता, कहता भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ, ये आप खा लो। तो मतलब खुद के काम तो रहे नहीं, भगवान तो सब स्वीकार कर लेते हैं भगवान। या जैसे क्या है 10 का नोट कहीं ना चले तो भगवान की दान पेटी में, ये हमारा भाव है भगवान के लिए। हाँ देखा कितना एक्सपर्ट है। अच्छा देखे बता रहे। तो क्या है हमारी ये स्थिति है, जब हम लोग क्या है भगवान को सरेंडर करते हैं कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ। भगवान को बाय फोर्स नहीं, बाय लव हमें सरेंडर करना है भगवान को। इस संसार में हम देखते हैं अगर किसी को लव होता है तो भगवान के लिए वो उस व्यक्ति के लिए क्या नहीं कर जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं प्रभुपाद का एक छोटा सा पास्टाइम है, जब प्रभुपाद भगवान के प्रति कितना सरेंडर थे। एक वृंदावन की स्टोरी है 1917 की। तो प्रभुपाद ने अपने जो शिष्य थे, वरिष्ठ शिष्य, उनको बोल रखा था जो वृंदावन का ना हमें टेम्पल इनॉग्रेशन करना है, और प्रभुपाद ने बोल रखा था रेडी होगा कि नहीं होगा जल बताओ। तो अब उनकी हिम्मत नहीं थी, जो प्रभुपाद को कैसे बोले रेडी नहीं है ना, होता है ना जनरल, हो जाएगा बुझी हो जाएगा, ये नहीं बोलते जो पीछे कांड हो रहा है वो नहीं देखते। तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं अपने शिष्यों से, हमें जन्माष्टमी आ रही है, हमें ओपनिंग करना है, होगा कि नहीं होगा बताओ। तो शिष्य कहते हैं हाँ हो जाएगा प्रभुपाद हो जाएगा। हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी बोलने की, ये नहीं हो पाएगा प्रभुपाद। तो जस्ट एक दिन पहले प्रभुपाद जाते हैं देखने के लिए जो क्या मैनेजमेंट है, क्या वो अरेंज किया हुआ इन्होंने, कैसे हम लोग कहाँ से गेस्ट को बुलाएंगे, होता नहीं है डेमो, यहाँ से गेस्ट आएंगे, यहाँ से एग्जिस्ट होगा, यहाँ पे प्रसादम होगा, सब चीज़ देखने जाते हैं। तो देखते कुछ अरेंजमेंट नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता वहाँ पे इनॉग्रेशन टेम्पल का। तो प्रभुपाद राइट लेफ्ट सब कुछ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, कर तुम लोग ने ब्लंडर कर दिया, इतने बड़े बड़े हम लोग ने VIPs को इनविटेशन भेज दिया है जब हम लोग इनॉग्रेशन कर रहे हैं टेम्पल का, ये हालत है टेम्पल की, ये टेम्पल इनॉग्रेशन हो ही नहीं सकता। और प्रभुपाद मतलब इतना अंदर से दुखी होते हैं, प्रभुपाद को फीवर हो जाता है वहाँ पे, और जब चेक वेक कराने जाते हैं तो पता चलता है डेंगू हो गया है प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद को उस समय बुखार आता है 104 बुखार आता है प्रभुपाद को, और प्रभुपाद लिटरली कुछ नहीं खा पाते। मतलब एक तो होता है ना बुखार आ जाता है तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता, तो पूरे दिन में 2-3 पीस संतरे के खाते थे पूरे दिन में लगभग। तो सारे जो शिष्य थे प्रभुपाद के उनको बड़ी चिंता होने लगी, जब प्रभुपाद कितनी तबीयत खराब है, कुछ खा नहीं रहे, अगर ऐसे चलता रहा तो प्रभुपाद शरीर ना छोड़ दें कहीं। और प्रभुपाद भी मजे लेते थे, अपने शिष्यों को डरा देते थे, कहते मेरे गुरु महाराज ने भी ना ऐसे ही शरीर छोड़ा है। तो शिष्य लोग और डर जाते थे जो प्रभुपाद मतलब क्या बोल रहे हैं ऐसे। तो 2 हफ्ते हो गया प्रभुपाद का बुखार उतर नहीं रहा, प्रभुपाद ठीक नहीं हो रहे, बहुत प्रभुपाद पतले हो गए एकदम, और जब बुखार है कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, सब चीज़ है, सारे शिष्य लोग सेवा में लगे पड़े प्रभुपाद की। तो उसी बीच में एक मैसेज आता है प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद के एक फ्रेंड है सेठ भीषण चंद्र वृंदावन में। तो वो प्रभुपाद को बोलते हैं जब प्रभुपाद अभी यूपी का गवर्नमेंट, उस समय अकबर अली था कोई, तो यूपी का गवर्नमेंट आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप उससे मिलिए, हमारे ये मंदिर के लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर वो आ जाएगा तो हमारे मंदिर में। तो प्रभुपाद कहते हैं बुलाओ, आई रिसीव। तो प्रभुपाद के जितने शिष्य होते प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद आपकी तो बहुत तबीयत खराब है, आप कैसे रिसीव करेंगे, आप तो उठ नहीं सकते बेड से, आपको 104 बुखार आ रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं मैं आई रिसीव, क्योंकि प्रभुपाद को पता था उस समय ना जो सीमेंट था ना राशन की तरह था। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कर रखा था, जो सीमेंट था ना बहुत आसानी से मिलता नहीं था। तो प्रभुपाद को लगा जो अगर शायद मैं अकबर अली से मिलूंगा जो कि वहाँ का क्या है चीफ, हाँ गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय है, तो क्या करेगा वो राशन हमें, वो राशन कह रहा हूँ, सीमेंट मिलने में क्या है आसानी हो जाएगी, तो हम लोग आसानी से सीमेंट ले पाएंगे और फिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन आसानी से हो सकता है। तो प्रभुपाद जानते थे जे उसको इम्प्रेस करने का कितना इंपॉर्टेंस है, अगर वो खुश हो गया हमारे से तो हमें आसानी से मिल सकता है सीमेंट। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं पर्सनली उनसे मिलूँगा। तो जब वो चीफ मिनिस्टर आ रहा था वो अकबर अली, तो प्रभुपाद पर्सनली उस दिन तैयार होते खुद उसको वो वेलकम करने के लिए, और उस दिन प्रभुपाद को तिलक लगाने में 10 मिनट लगता है।
क्यों प्रभुपाद का ना सिर चकरा रहा होता है ना, जब सिर चकरा रहा हो तो लगा नहीं पाते हैं। उस दिन प्रभुपाद को धोती पहनने में इतना दिक्कत हो रहा होता है, प्रभुपाद बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती पहनते हैं, और जैसे ही अकबर अली की गाड़ी मंदिर के सामने आती है, प्रभुपाद पूरे अपनी शक्ति को इकट्ठा करते हैं और एकदम बाहर आते हैं उसका वेलकम करने के लिए, हैंडशेक करते हैं अकबर अली से, पूरा एकदम ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं प्रभुपाद जैसे कि कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं हो उनको। तो अच्छे से उनका वेलकम करते हैं और अच्छे से सारा बताते हैं, ये हमारा टेंपल है, ये हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। फिर लेक्चर होता है, आधा घंटा अकबर अली लेक्चर देता है, पूरा बताता है इंद्र साहिब से कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रभुपाद आधा घंटा लेक्चर देते हैं, बताते हैं जब हम लोग क्यों, पर्पस, मूड एंड मिशन, सारी चीज़ें बताते हैं प्रभुपाद। तो क्या है, जब हो जाता है तो जो उनके साथ आए होते हैं अकबर अली के साथ, उनके लिए ना पूरे गवर्नमेंट की टीम के लिए बहुत अच्छे से फीस्ट ऑर्गेनाइज़ किया होता है, जो वे लोग को खुश करना है एकदम। तो क्या है, प्रभुपाद एक एक को पर्सनली देखते हैं, सही से सर्विस हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनको पर्सनली सर्व करते हैं। तो प्रभुपाद वो अकबर अली को बुरा ना लगे जो हमें खिला रहे होता है ना, मान लो घर के लोग आप ही को सर्व करें तो आप भी बोलते जे आप भी लीजिए, है ना, साथ है ना, अजीब सा लगता है थोड़ा। तो प्रभुपाद सोच रहे हैं जो शायद इनको अजीब सा ना लगे, डिसरिस्पेक्ट फील ना करे, तो प्रभुपाद भी क्या अच्छे से ना प्लेट में प्रसाद हम खूब पाते हैं। और शिष्यों को पता है ये सिचुएशन क्या है, ये 104 बुखार था प्रभुपाद को, अभी उठे हैं प्रभुपाद, और प्रभुपाद ये सारे एकदम परफेक्टली प्रिटेंड कर रहे हैं, ये कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है सब चीज़। तो प्रभुपाद अच्छे से प्रसाद पाते हैं, जोकिंग करते हैं उनके साथ, नॉर्मल टॉक करते हैं, एकदम बहुत अच्छे से उनको क्या है बर्ताव करते हैं उनके साथ। तो जैसे ही अकबर अली जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी गाड़ी जैसे ही निकलती है मंदिर से, वैसे ही प्रभुपाद गिर जाते हैं एकदम से। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को क्या है 104 बुखार था, वो प्रभुपाद ने कंट्रोल किया हुआ था। तो जैसे ही गाड़ी निकली वैसे ही प्रभुपाद गिर जाते हैं। सोचो प्रभुपाद ने ये सब किया क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को सरेंडर थे। सोचो इस भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति सरेंडर होता क्या क्या नहीं कर लेता। सोचो अगर कोई कृष्ण को समर्पित है तो क्या नहीं कर सकता। और प्रभुपाद का तो सरेंडर नहीं सिर्फ प्रेम भी था, ऐसा नहीं आर्टिफिशियली जो सरेंडर करना है तो करना है। प्रभुपाद को कितना प्रेम था। तो इसलिए जैसे वो निकले फिर प्रभुपाद के सेवा की शिष्यों ने, फिर काफ़ी दिन बाद प्रभुपाद जाके ठीक हुए। तो मतलब इस हालत में भी वो कृष्ण को सरेंडर कर रहे हैं। हम लोग क्या है थोड़ा सा तबीयत खराब हो जाए, प्रभु जी आज ना मंगला आरती नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा ना फीवर लग रहा है, देखो प्रभु जी देखना चेक करना, है ना, लग रहा है ना, थर्मामीटर लगा के देखते हैं, प्रभु नॉर्मल सा है प्रभु जी, मेरे को अंदर से ना लग रहा है ना, मतलब अंदर से ना लग रहा है प्रभु जी है कुछ नहीं आते। रात में लेट हो जाए प्रोग्राम से, प्रभु जी रात में ना कल लेट हो गया था, मैं सुबह उठ नहीं पाया। ये हमारा सरेंडर बहुत कंडीशन है, इफ़ बट बहुत ज़्यादा लगा रखे हमने, ये होगा ये होगा ये होगा, सब कुछ सही चल रहा है तब हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर टफ सिचुएशन में नहीं कर पा रहे ना, वही टेस्टिंग टाइम है। क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे टफ सिचुएशन कौन सा होगा जानते हैं? सबको पता है देखो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, इट मीन्स हम लोग गंभीर नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। डेथ, मृत्यु सबसे कठिन समय होगा हमारे लाइफ का, तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सतस्वरूप महाराज उनकी एक बुक है जपा रिफॉर्म, अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। एक्चुअली बुक्स पढ़ने चाहिए हमें, स्पिरिचुअल लाइफ में जो लोग हैं ना उनको उनका रीडिंग ना बहुत अच्छा होना चाहिए। एक बुक है सतस्वरूप महाराज का जपा रिफॉर्म, उन्होंने उसमें लिखा है अगर कोई व्यक्ति सालों साल जप कर रहा है और उसके जप का क्वालिटी वही है आज दिन तक जब उसने जप शुरू किया था, तो उसका मतलब दो है, या तो वो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, या तो उसका जो जप का स्तर है वो उससे सेटिस्फाई है। अब डिसाइड कर सकते हैं हम किस कैटेगरी में आते हैं। या तो जो हमारे जप का स्टैंडर्ड था पहले दिन हम लोग ने जब शुरू किया था उस स्टैंडर्ड से बड़ा है, या अगर वही है तो क्या है, या तो हम लोग अपने जप के स्तर से बहुत खुश हैं जे मैं अच्छा जप कर रहा हूँ, और सेकंड क्या है, मूर्ख है हम लोग, जब हम लोग ने कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। सोचो इतना टाइम गुजर रहा है लेकिन हमारे जो जप का वही है वो लेवल वही तक है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम लोग भक्ति में ना गंभीर बने। समय हमारे पास बहुत कम है और करनी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम लोग सही से नहीं करेंगे चीज़ों को तो हम लोग लंबे समय तक नहीं चलेंगे। लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो क्या है, हमें अपनी सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। सरेंडर कर पाएंगे कृष्ण को तभी, वरना बहुत सारे चैलेंजेस हैं सरेंडर करने में भी। सरेंडर करना भी इतना आसान नहीं है,
भगवान ने तो कह दिया जे सभी धर्मों को छोड़ो मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन क्या हमें इतना आसान लगता है? किसको लगता है सरेंडर करना बहुत आसान है? प्रभु जी आज करवा लो, हम लिखो, नाम लिखो। कोई नहीं चाहेगा जे प्रभु जी हम तैयार हैं आज सरेंडर करने के लिए। सोचो तो अगर हमारा फ्यूचर विजन होना चाहिए कि कितने सालों में हम लोग सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है जो रंग चेंज हो जाए, है ना। सरेंडर करने का मतलब है जब हम लोग गंभीर हो जाएं, कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें। सरेंडर करने का मतलब होता है जो मास्टर है, जो सर्वेंट होता है वो ना उसके अकॉर्डिंग चलता है, मतलब सरेंडर है। जैसा इंस्ट्रक्शन मिला वैसा बोल रहे हैं, तो भगवान जैसा बोल रहे हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं, इट मीन्स हम लोग सरेंडर हैं। तो भगवान जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसा नहीं कर रहे, तो मतलब क्या है? बड़े बाप की। हाँ, तो इसलिए क्या है, हम लोग ये ना बने, हम लोग सरेंडर कर पाएँ सही से। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ सकता है। जैसे कि बुक्स पढ़ते हैं ना, मेरे साथ क्या होता है नॉर्मली ना, जगाई मधाई का हाल हो गया है। वो शास्त्र पढ़ पढ़ के जो नहीं करना है बोलते थे वही सारा करते थे। मैंने जब से जपा बुक पढ़ा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जपा और ख़राब हो गया। मतलब वो सारी चीज़ें दिमाग में रहती कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन जिस समय से मैंने पढ़ा ना कुछ दिन सही था, उसके बाद से इतना लेवल डाउन हो गया था, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता ये सारी चीज़ें कि कोई चीज़ें मैं जब सोचता हूँ ना इसको जितनी अच्छे से करना है उतना ही डाउन चले जाता है। एक्चुअली ये ना माइंड का एक नेचर है। माइंड को आप बोलोगे ना जो नहीं करना है वही करेगा, है ना। मान लो अगर इस रूम में ना लिख दिया जाए ना डू नॉट इंटर, तो लोग सोचेंगे इस रूम में क्या हो रहा है, ऐसा इस रूम में जाने के लिए क्यों मना बोला है ना। या जहाँ पे लिखा होगा ना, मान लो ये क्या है यहाँ, हाँ वहीं पे लोग ना स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ना यार यहाँ पे क्यों नहीं करना। तो जो काम मना किया जाता है सबसे पहले वो करता है। या मान लो ना कोई बक्सा आपके पास, अब बोला ना इसको खोलना नहीं, देखना नहीं, सबसे पहले मन क्या बोलेगा, ऐसा क्या है इस बक्से में जो खोलना नहीं, देखना नहीं। तो हमारा माइंड का ये नेचर है। ये माइंड इंटेलिजेंस, जब तक हम लोग माइंड के लेवल पे हैं तब तक हम लोग ना मन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। माइंड से ऊपर क्या आता है, इंटेलिजेंट को शार्प कैसे कर सकते हैं? आपको आंसर पता है? सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना नया, जो हमें पता है बस उसी को प्रैक्टिस करना है। अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छे से हम लोग श्रवण कीर्तन करें, बस करते जाना है, करते जाना है जब तक हम लोग सफल ना हो जाए। ऐसा नहीं है जब मैंने 1-2 बार ट्राई किया हो नहीं रहा, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। ये ना भक्ति वक्ति मेरे लिए नहीं बनी। ये लोग कर रहे हैं, अच्छा है, आशीर्वाद है आप सबको, आप सब ऐसे लगे रहें, हम चलते हैं थोड़ा। ऐसा नहीं, प्रैक्टिस करते जाना है। इसलिए तो उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना पड़ेगा। इम्पेशेंट नहीं हो सकता भक्ति में। ये मैंने 2 साल जब कर लिया, अब मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। एक कल क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मैंने सारे चीज़ें ट्राई कर ली, मैं जब कर करके परेशान हूँ, है ना। तो इम्पेशेंट नहीं होना है, हमें पेशेंट रखना है भक्ति में भी। प्रयास में हमारे कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी और कोई का प्रश्न? ठीक है, तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।